है ठाकुर पुजारी तू बन के तो देख। वो है ठाकुर पुजारी तू बन के तो देख। हाँ वो है दाता भिखारी तू बन के तो देख। वो है दाता भिखारी तू बन के तो देख। उनके दर से नहीं कोई खाली गया। 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 उनके आगे तू झोली फैला के तो देख। 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 ओ प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आए। ओ प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आए। ओ प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। हरि बोल। याद है तारे पत्थर लिखा जिसपे रघुवर का नाम। तारे पत्थर लिखा जिसपे रघुवर का नाम। ओ तारे पत्थर लिखा जिसपे रघुवर का नाम। तारे पत्थर लिखा जिसपे रघुवर का नाम। जिसने गाया है हरि को तेरा प्रेम गाओ। जिसने गाया है हरि को तेरा प्रेम गाओ। हाँ जिसने पाया है हरि को बिना प्रेम गाओ। जिसने पाया है हरि को बिना प्रेम दान। तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे। 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 उनके आगे तू दामन फैला के तो देख। उनके आगे तू दामन फैला कर तो देख। उनके आगे तू दामन फैला के तो देख। उनके आगे तू दामन फैला कर तो देख। ओ प्रभु बंधे हुए प्रभु बंधे हुए प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। ओ प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। ओ प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख। जरा तारों से तारे मिला कर तो देख। जरा मोहन को दिल से बुला दे तो देख। जरा मोहन को एक दिल बार से जरा हाथ उठा करके ओ प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। 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 ओ मेरे श्याम आएंगे मेरे गोपाल आएंगे। ओ मेरे श्याम आएंगे मेरे गोपाल आएंगे। मेरे श्याम आएंगे मेरे गोपाल आएंगे। मेरे श्याम आएंगे मेरे गोपाल आएंगे। एक बार पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे प्रेम से श्री राधे। राधे राधे। प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। ओ प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। 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 जय जय श्री राधे। जीवन को किसी संत से ऐसे बांध दो, ऐसे बांध दो, यदि संत ने कृपा कर दी, चाहे
किसी भी अवस्था में कहीं भी, चाहे सत्संग के माध्यम से, चाहे सेवा के माध्यम से, चाहे उनके निकट रहने के माध्यम से, अरे महाराज जो नन्हे से छोटे से बालक केवल संतों के नजदीक रहा, अभी तक नहीं उतने जान है नहीं पहचान है, केवल दूर से देखा। और संत की दृष्टि, कहा गया है शास्त्र में, यदि सदपात्र शिष्य है और सदगुरु भजन करते हुए भजन के समय अपने शिष्य की याद कर ली, तो मान लेना कि अब प्रभु की कृपा मेरे ऊपर जल्द हो। गुरु सदगुरु बार बार भजन के समय शिष्य के ऊपर दृष्टि करने लग जाए, उन्हें पुकार कर अपने पास बुलावे, तो मान लेना कि अब प्रभु के, राघवेंद्र सरकार के कृपा हो गई। संत ने कृपा की दीक्षा प्रदान कर दिया और महाराज उस दीक्षा के फलस्वरूप नाम में ऐसे मस्त हो गए जो भूल गए सारी दुनिया की बात, हर पल हर क्षण केवल नाम जाप करने लगे। और महाराज सही में भगवान दर्शन ना दे, घबराना नहीं। जिस दिन नाम जाप करने में अपने आप महाराज उत्साह जगे भजन में, नाम में, और नाम में ऐसे खो जाओ, ऐसे खो जाओ जो अपने आप आंख से अश्रुपात गिरने लग जाए, जिससे आप वाणी के द्वारा पुकारते हैं, महाराज उनकी लीला आपके समीप समक्ष आने लग जाए, उनकी कथा की याद आने लग जाए, उनके रूप माधुरी की याद आने लग जाए, भूल जाए देह शुद्ध, एकमात्र उस परमात्मा के, उस गोविंद के नाम की याद आ रहे हैं, तो मान लेना। बहुत लोग कहते हैं कि मैं कैसे मानूं कि हम भगवान के नाम जाप करते हैं, और कैसे मानूं कि हम नरक में जाए, कि स्वर्ग में जाए, कि साकेत धाम में जाए, कि गोलोक धाम में जाए, कैसे मानूं? ये मान लेना, जिस दिन भजन करते करते अपने आप आंख से अश्रुपात होने लग जाए, कीर्तन गाते गाते अपने आप वाणी अवरुद्ध हो जाए, गला रुक जाए, शरीर में रोमांच आ जाए, मान लेना कि अब अगला जन्म मुझे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। अगला जन्म कहाँ रहोगे? तो हम उस निकुंज बिहारी ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के नित्य सेवा में हम सहचरी के रूप में रहेंगे। ये नाम का एक फल है, और वही नाम का फल जब देवर्षि नारद जी व्यास जी को सुनाया अपने पूर्व चरित कि मेरी माता मर गई, तब भी मेरे आंख में अश्रुपात नहीं, ठाकुर भी अपने नाम की याद में ऐसे मस्त हो जाते हैं जो मैं क्या बताऊं। वही ठाकुर की नाम मैं अब एकांत में पुकारूंगा। महाराज माँ भी मर गई, सब कुछ संस्कार कर दिया, सब कुछ लुटा दिए, चले गए जंगल, और जंगल में जाकर ऐसी आराधना की, ऐसी उपासना की, कुछ अन्य कार्य नहीं किया। एकमात्र सदगुरु के द्वारा जो पवित्र नाम था, मंत्र था, उस मंत्र के सहारे भगवान को प्राप्त कर लिया। और आज व्यास जी के समीप कहा कि व्यास जी इसमें मेरे गुण नहीं, प्रथम गुण संत के और दूसरे गुण नाम के, क्योंकि अगर संत सदगुरु नहीं मिलते तो हम कैसे नाम जाप करते। और मैंने प्रारंभ में ही कहा कि मानव मात्र का कल्याण तभी हो सकता है जब किसी महापुरुष नाम जापक संत के, हम महाराज जैसे धूप है, गर्मी है, और सुंदर कोई वृक्ष है, वृक्ष के नीचे हम बैठकर सोचते हैं यहाँ छाया है, कुछ देर आराम करो, वैसे हर पल हर क्षण
किसी संत की छाया में रहो तो कुछ ना कुछ हर हमेशा मिलेगा ही। उनकी छाया से अलौकिक भगवान की लीला ना जाने कब किस अवस्था में आप सुन लोगे और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। व्यास जी ने समस्त ग्रंथ की रचना कर ली तब भी शांति नहीं मिले, लेकिन देवर्षि नारद जी ने एक नाम की महिमा सुनाकर व्यास जी को महाराज ऐसे शांति प्रदान करा दी। जो वही कुटिया है, वही आश्रम है, बद्रिका आश्रम में शम्या प्राश नाम के आश्रम, जहां पर अनेक ग्रंथ की रचना कर दी। लेकिन जब भागवत की रचना की तो महाराज भागवत की रचना करने वक्त व्यास जी उन लीला को प्रत्यक्ष देखते थे और अपने लेखनी से महाराज लिखावट और सोचा कोई सदपात्र ऐसे शिष्य मिले जो मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ हो, क्योंकि व्यास जी केवल हंस है। हंस के अंदर ये भाव हो सकता है कि ये दूध है कि ये पानी है। महाराज वो दूध ग्रहण कर सकता है और पानी को छोड़ सकता है, लेकिन आदरणीय भगवान सुखदेव जी परम हंस है। क्योंकि जिस समय सुखदेव जी घर द्वार छोड़कर जन्म लिया, सीधे जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे थे, उनके पीछे पीछे पुत्रोहम पुत्रोहम की आवाज वृक्ष से सुनाई दी। ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष थे, लेकिन मार्ग में जा रहे थे, कुछ अप्सराएं महाराज जल क्रीड़ा कर रही थी। व्यास जी को पुत्र आगे निकला तो यथावत स्नान करती रही, लेकिन व्यास जी को देखकर सब वस्त्र पहने, क्योंकि व्यास जी के अंदर व्यास जी हंस है। व्यास जी कोई साधारण महापुरुष नहीं, हंस है। क्योंकि लेकिन व्यास जी के अंदर यह भाव था कि ये स्त्री है कि ये पुरुष है, लेकिन भगवान सुखदेव जी के अंदर यह भाव ही नहीं था कि ये स्त्री है कि ये पुरुष है। ऐसे परम हंस भगवान सुखदेव जी, जिसने अरे ऐसे परमहंस के सदपात्र शिष्य भी, यदि शिष्य सदपात्र मिल जाते हैं तो सदगुरु चाहते हैं कि इसे मैं सुंदर सुंदर व्यंजन पुरस्कारी करूं। अनेक प्रकार के व्यंजन रख देते हैं, लो खाओ, यानी अनेक प्रकार की भगवान की लीला आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। लो ये लीला लो, ये लीला लो। और एक लीला यदि मैंने अपने जीवन में उतार लिया तो महाराज फिर हम वही रस खान की तरह, फिर अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं, अधिक सत्संग में जाने की जरूरत नहीं। यदि एक भी लीला जीवन में उतर गई, रसखान कैसे थे? जो रसखान महाराज एक मुसलमान होकर भी ज्ञान नहीं कि ठाकुर जी की लीला कैसी है, लेकिन एक व्यास जी महाराज तखत पर बैठकर कथा सुना रहे थे, सामने गोपाल जी की तस्वीर देखा और उनकी तस्वीर को देखकर हजारों श्रोतागण थे, उनका जीवन नहीं बदला, लेकिन एक क्षण सुन लिया कि मेरे ठाकुर जी के चरणार बिंद कैसे हैं। चित्रम तदैतद चरणार बिंदम, चित्रम तदैतद बदनार बिंदम, चित्रम तदैतद मुखार बिंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। ऐसे सुंदर उनके चरणार बिंद से लेकर मुखार बिंद है। ये शब्द सुनते ही रसखान दौड़ते हुए उस संत के पास आकर रुदन करने लगे, महाराज धन्य है। कुछ बोला नहीं, चल दिया। और महाराज मार्ग में जा रहे थे, फिर व्यास जी ने जो कथा श्रवण करा रहे थे उसने कहा कि इतना ही नहीं, उनके चरणार बिंद तो इतने सुंदर है, माखन से भी सुकोमल। जिस समय महाराज ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी के घर से माखन चुराकर भाग रहे थे तो ब्रजांगनाएं पुकारती थी, नीतम नीतम यदि नवनीतम। अरे कन्हैया तुम माखन लेकर भाग रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन माखन से भी सुंदर सुकोमल तुम्हारे चरणार बिंद है। रुको, ठहरो। रसखान के जीवन बदल दिया। और वही रसखान महाराज प्रातःकाल एक छोटी सी जुतिया बनाकर लाया और हाथ में माखन लेकर दिया व्यास जी को कि महाराज इसे पहना दो। व्यास जी कारे मूर्ख मैं कैसे पहनाऊं? बोले मैं पहनाऊंगा क्योंकि इसके चरणार बिंद बहुत सुंदर है। बोले कहाँ मिलेंगे? कहा तू जा वृंदावन। उनके लिए वृंदावन जा एक दीक्षा हो गई, एक मंत्र हो गए। ये सदगुरु के द्वारा एक मंत्र मिल गए। यदि
सदगुरु कृपा नहीं करते, उसे कहता नहीं अरे तू जा वृंदावन, वृंदावन में जहां मिले इसे पहना देना ये जूतियां, ये खड़ा हूं। बोले अब तो आपने मुझे दीक्षा दे दी, अब मैंने इसी के सहारे से उन बनवारी को, उन गिरधारी को, उन मनमोहन को मैं प्राप्त कर लूंगा। क्या महाराज भाव है। और ढूंढते हुए निकल गए। ऐसे निकले, मार्ग में कभी पागल की तरह, कोई कहता था पागल जी के राजा सहंसा की तरह जिंदगी जीते थे, आज पागल की तरह ब्रज की गली गली में उस गोपाल को ढूंढ रहे हैं। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, तुम कहाँ मिलोगे। और ढूंढ ही लिया। जब सेवा कुंज में गए और प्रभु श्री जी के पायल पहना रहे थे, उसी समय रसखान दौड़ते हुए गया, कहा वाह वृंदावन बिहारी, ये आप धारण कर लो, आपके चरणार में बहुत सुकोमल है। कहने का तात्पर्य संत की कृपा कब और कहां हो जाए। भागवत तो एक विलक्षण, यहां तो समय की एक मर्यादा है, समय पूर्ण हुआ लय बंद। और यहां तो 24 घंटे कुछ अखंड कीर्तन, जाप, रासलीला सब कुछ चलते ही रहते हैं। फिर भी भागवत तो भागवत में, ठहरे तो भगवान के चरित्र में, बोलो तो भगवान के चरित्र। भागवत तो आता है। भागवत के प्राकट्य भी, महाराज भागवत कहां से प्रकट हुई और प्रारंभ कहां से। भागवत के प्रारंभ 3 माताओं की कथा।